देव उठनी एकादशी। जब भगवान विष्णु 4 माह योग निद्रा से बाहर आते हैं, उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की पूजा के समय देव उठनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे हजारों गो दान करने का फल मिलता है। देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत विधि विधान से करते थे। उस दिन किसी को भी अन्न का एक भी दाना नहीं मिलता था। पशु और पक्षी भी इससे वंचित रहते थे। एक दिन वहाँ के राजा के दरबार में दूसरे नगर का एक व्यक्ति आया। उसने राजा से नौकरी देने की विनती की। राजा ने कहा, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन इस राज्य में रहने के लिए एक शर्त है कि हर माह 2 बार एकादशी का व्रत होता है और उस दिन किसी को भी अन्न का नहीं मिलता है। सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। राजा की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें यह शर्त मंजूर है। अगले ही महीने एकादशी का व्रत आया और उस दिन उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला, फल दिए गए। लेकिन फिर वह व्यक्ति राजा के पास गया और उसने कहा कि महाराज, अगर फलाहार करूँगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा और बिना अन्न खाए मेरे प्राण निकल जाएंगे। कृपा करके मुझे अन्न देने का कष्ट करें। तब राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त दोबारा बताई। इस पर भी वो व्यक्ति राजा से अन्न के लिए प्रार्थना करते रहा। ऐसी स्थिति में राजा ने उस व्यक्ति को अन्न देने का आदेश दिया। उसे खाना बनाने के लिए आटा, चावल, दाल, नमक इत्यादि सभी सामग्री दी गई, जिससे वह व्यक्ति काफ़ी खुश हो गया और वह नदी के किनारे गया, जहाँ जाकर सबसे पहले उसने स्नान किया। उसके बाद स्वयं खाना बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने भगवान को स्मरण करते हुए कहा कि हे प्रभु, भोजन तैयार है, आप इसे ग्रहण करें, उसके बाद ही मैं भोजन करूँगा। उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए तो खुश होकर उस व्यक्ति ने भोजन परोसा। भगवान विष्णु को भोजन देकर वह भी भोजन करने लगा। उसके बाद श्री हरि अपने धाम वापस लौट गए और वह व्यक्ति अपना काम करने लगा। अगली बार फिर जब एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि आप पिछली बार से 2 गुना अन्न दे दीजिए। राजा ने कारण पूछा तो उसने कहा कि पिछली बार भगवान ने भी उनके साथ भोजन किया था, इसीलिए वह अन्न कम पड़ गया और उसका पेट ही नहीं भरा। दोनों उतने अन्न में सही से भोजन नहीं कर पाते हैं। उसकी बातें सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो, तुम पर मुझे तनिक भी विश्वास नहीं। क्या भगवान तुम्हारे साथ भोजन करेंगे? वह तो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक श्रीहरि के दर्शन नहीं हुए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं साथ में चलकर देख लीजिएगा। अगली एकादशी पर राजा ने उस नौकर को 2 गुना अन्न दिलाया और नदी के किनारे जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। नौकर अन्न लेकर वहां पहुंचा। सबसे पहले स्नान किया, उसके बाद भोजन बनाया। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप आकर भोजन करें। उस दिन भगवान नहीं आए। उसने कई बार विनती की, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उस नौकर ने कहा कि यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जैसे ही वह नदी में कूदा तो भगवान उसे बचाने के लिए आगे आए और भगवान प्रकट होकर उसके प्राण बचा लिए। फिर दोनों ने साथ में भोजन किया। उसके बाद उस भगवान ने उस व्यक्ति को अपने विमान पर बैठाया और अपने साथ वैकुंठ धाम लेकर चले गए। यह देखकर राजा को वास्तविकता का ज्ञान हुआ। वह समझ गया कि व्रत के साथ साथ मन की पवित्रता और सच्ची भावना महत्वपूर्ण है। यदि कोई सच्चे मन से व्रत करते हैं तभी उसका फल मिलता है। और इस घटना के बाद से ही राजा ने पूरी पवित्रता के साथ व्रत और पूजा पाठ करने लगा। जीवन के अंत में उस पर भगवान विष्णु की कृपा हुई और उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। प्रबोधिनी एकादशी की लेकर एक और अन्य महत्वपूर्ण कहानी आती है। उस कथा में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का जो वार्तालाप हुआ है, उस कहानी का वर्णन है।
एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे दिन रात जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो लाखों वर्षों के लिए सो जाते, जिससे समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है। इसीलिए उन्हें नियमित रूप से विश्राम करना चाहिए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी की बात सुनी और उनकी बात मान ली और कहा कि वे वर्षा ऋतु के दौरान 4 महीने के लिए शयन करेंगे और इस दौरान उन्हें भी आराम मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी यह निद्रा अल्प निद्रा कहलाएगी और यह उनके भक्तों के लिए मंगलकारी रहेगी। जो भी भक्त इस दौरान उनकी सेवा करेंगे उनके घर में वह लक्ष्मी सहित हमेशा निवास करेंगे। इसीलिए देवशयनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इन कथाओं को सुनता है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उनके घर में विराजमान होते हैं और उनके घर में हमेशा ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य, संतान, सुख इत्यादि प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े हजारों पाप किए गए कट जाते हैं और जो भी इस एकादशी को मन से ध्यान करते हैं, भगवान का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इससे पापों का नाश होता है, पुण्य की वृद्धि होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है।